बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। मॉड अनग्रुप डाटा के लिए मॉड क्या होता है, इसके ऊपर बच्चों इस तरह का साइन होता है, ठीक है। और मॉड अनग्रुप डाटा का क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ बार बार आ रही हो। अक्सर आप लोगों ने क्लास में अपने सुना होगा, गर्ल्स क्लास में स्पेशली मोस्ट जो रिपीटेड नाम होता है ना, वो आयशा होता है। कॉमन नेम है, मतलब आपकी क्लास में लाजमी 3 से 4 आयशा नाम की लड़कियां होंगी ही होंगी, ठीक है। इसी तरह बॉयज़ का तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि उनका कौन सा कॉमन नेम है। और इसी तरह कोई नंबर ले ले हमारे, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि जो बार बार नंबर आ रहा होता है कि मैंने 1 रोटी खानी, दूसरा भी कह रहा होता है कि मैंने 1 रोटी खानी, तीसरा कह रहा होता है मैंने 2। तो बार बार जो ज्यादा लोग कह रहे हो, कितनी कह रहे हैं, 1 कह रहे हैं, तो इसलिए मम्मा क्या करती हैं, सबके लिए फिर 1 ही बनाती हैं। अब मॉड ग्रुप डाटा के लिए हमने क्या यूज करना है, मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड एफ एम माइनस एफ वन एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। एफ एम एफ वन एफ टू ये क्या है। अब बच्चों लोअर क्लास प्रोडक्टरी फॉर L, एफ फॉर फ्रिक्वेंसी, एफ वन प्रीसीडिंग क्लास की फ्रिक्वेंसी, मतलब जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी दी हुई है ना वो होती है। और उसके बाद क्या होता है F2 फॉलोइंग, मतलब जो फ्रिक्वेंसी हमने लेनी है ना, F1 वो होगी जो उससे पिछली क्लास की होगी, F2 जो उससे अगली होगी, और H क्या होता है हमारे पास साइज होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अब जैसे कि नीचे एग्जाम्पल में थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पे उन्होंने FM ये वाली फ्रिक्वेंसी दी थी, कैसे ली, क्यों ली, ये आप क्वेश्चन में करेंगे। उससे पिछली फ्रिक्वेंसी F1 होगी, उससे अगली F2 होगी, ठीक है। इतनी सी चीज़ समझने आप लोगों के लिए जरूरी है। ये मैंने आपको अनग्रुप डाटा का बताया था, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होती है ना हमारी, वो क्या होती है, मॉड होती है। तो हमारे पास जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जब हमने अभी बच्चों डाटा अरेंज किया था, ये देखें तो हमें पता चल जाएगा जो बार बार वैल्यू आ रही है, तो उसमें 2 टाइम 90 आया है, 2 टाइम ही 95 आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो 2 वैल्यूज हैं इसमें वो बार बार आ रही हैं, एक तो वो 90 है और दूसरी क्या है 95 है, ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन में ऐसे होता है कि एक ही वैल्यू होती है जो कई दफा आ रही होती है, पर ये अभी पहले क्वेश्चन था और इसमें 2 वैल्यूज आ गए, तो हमने मॉड फाइंड करें। वैल्यूज हमारे पास दे दी हैं, क्लास लिमिट दे दी, फ्रिक्वेंसी दे दी है। अब मॉड का फॉर्मूला बच्चों जो हमारे पास होता है ना, वो होता है ये वाला L प्लस एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। अब इसके अंदर एफ एम L हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज होती है, इसलिए हमारे पास जो भी डाटा होगी उसके अंदर हमें सिर्फ क्लास बाउंड्रीज को फाइंड करना होगा, उसके अलावा कोई चीज़ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। पहले सबसे पहले हम क्लास बाउंड्रीज को फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड होगा, माइनस 9.5 14.5 प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, इसमें प्लस कर लिया, इसमें माइनस कर लिया है, और इसमें क्या कर लिया है, माइनस प्लस, ठीक है। अब हमने अब तक जो है फाइंड कैसे करना है कि हमने कौन सी क्लास लिमिट लेनी है। तो बच्चों जिसके अंदर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी दी होती है ना आपकी, वो हमारे पास हम लोग उस ग्रुप को लेते होते हैं। तो हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला इस टाइम है ना डाटा, वो ये वाला दिया हुआ है। तो इसको हम आप अपने लिए आसानी से सर्कल कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये हमारे पास FM है, ये F1, ये F2 लिख लें, ठीक है। बाद में रेस कर लीजिएगा, पर अभी एक दफ़ा लिख लेंगे क्योंकि पेपर में पेंसिल अलाउ नहीं होती है। तो अब हमने लिखना है अपनी वैल्यूज़ को। L की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, I है 14.5 प्लस FM क्या है 18 माइनस F1 क्या है 8, 18 माइनस 8 क्योंकि ऊपर नीचे सेम है। FM 18 माइनस F2 क्या है 11, सॉरी नज़र नहीं आया, अब नज़र आ गया होगा, ठीक है। L F 14 माइनस 14.5 प्लस दिस वैल्यू, H क्या हमारे पास इंटरवल 5 का, तो हमने 5 इंटरवल लिख लिए हैं, ठीक है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, 14.5 प्लस इन दोनों को माइनस किया तो 10 प्लस इनको माइनस किया तो 9 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एटीन में से 8 किया तो 10 आ गया, 18 में से 11 को गया तो हमारे पास आंसर क्या आता है, कैलकुलेटर यूज़ कर लें, वैसे तो 7 आता है, ठीक है 7 ही आया है, मल्टीप्लाई बाय 5।
अब क्या करेंगे, ये नहीं करना हमने ऊपर नीचे कटिंग कर दी। 14.5 प्लस 10 ओवर 10 5 आर 50 ओवर 17, ठीक है। मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवीजन में भी अपनी वो कर लें। 50 को जब हमने डिवाइड किया 17 पर तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 14.5 प्लस 2.94। इसके अंदर आप 14 को ऐड कर दें तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 17.44, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, मॉड की वैल्यू आ गई है, क्या आ गई है 17.44। इसी के साथ बच्चों उम्मीद है आपको मॉड का भी फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इस वैल्यूज़ को कैसे अप्लाई करना है, कैसे अपनी ग्रुप लेना है, कैसे फाइंड करना है। जो हमारे पास ग्रुप होता है जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है हमने वो वाला ग्रुप लेना होता है। मॉड का फॉर्मूला तो डिफिकल्ट होता है पर मॉड की वैल्यू को फाइंड करना बहुत आसान होता है। इसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए नहीं होती है, हमें जस्ट क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। कभी कभी ऐसा भी मौजूद हो जाता है कि पेपर में आपके पास क्लास बाउंड्रीज और फ्रिक्वेंसी दोनों चीज़ें गिवन होती हैं। आपने सिर्फ डिसाइड करना है कि हमने लेना कौन सा ग्रुप है। अगर आपको ये पता है कि मॉड के अंदर आपने हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाले ग्रुप को लेना है तो क्वेश्चन सॉल्व करना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये मैथमेटिकल तो आप इक्वेशन इजीली सॉल्व कर लेंगे।